अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये देखिए इस तरह से पूरे कीट हो जाएंगे। हम हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आपको एक कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताते चले जाएंगे, आप उन सारी चीज़ों को नोटिस करिएगा। वो जून से ही आपको फलियां देना शुरू कर देगा। और जब बीच में बारिश आएगी ना, जब बहुत गर्मी होती है ना, तो फलियों के साइज जो है वो जो पुराने पौधे होते हैं, जैसे ये पौधा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज चलिए एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग के माध्यम से छोटे छोटे जो आप लोग के सवाल हैं उन सवालों को भी हम क्लियर करते चल जाते हैं। जैसे आप हम सभी जान रहे हैं कि ये जो मंथ है वो मई का मंथ है और मई के महीनों में आप देख रहे हैं हम अपने गार्डन से कुछ टमाटर निकाल रहे हैं। हालांकि अब हमने टमाटरों पर भी ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि जब एक बार गर्मी आ जाती है तो जो हमारा दिमाग होता है उसमें एक ही चीज़ कौंधती है कि बस अब गर्मी आ गई मतलब टमाटर चले गए। लेकिन टमाटर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और खैर हमें भी बुरा नहीं लग रहा, हमें भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने की वजह क्या है कि गर्मियों में आपके गार्डन से इस तरह से बिल्कुल जूसी टमाटर मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और साथ में इनका आनंद भी आप उठा सकते हैं। गर्मियों के टाइम में सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें हर एक पौधा बहुत खुश रहता है, लेकिन वही दोपहर के टाइम में एकदम पौधों में मान लीजिए जैसे जान ही ना हो। लेकिन हार्वेस्टिंग करने का भी दिल नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा लेट आएंगे ना तो आपको पौधों को, जिस तरह से पौधे सूखते रहते हैं ना, और उनमें से फल तोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा जो है वो नहीं होती है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस साल तो जिन्होंने भी नहीं लगाया होगा या टाइम पर काम नहीं कर पाए होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सवालों के ऊपर में ही आप लोगों के जवाब देती हूँ। जैसे बहुत लोगों के सवाल कि जैसे टमाटर नहीं हो रहे, इस पे बहुत आए थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं आपको शुरू में ही बताऊँगी कि आप अब टमाटर के पौधे कहाँ रख दीजिए। अब फरवरी का मंथ आ गया है, टमाटर के ऊपर में ये सारे काम कर लीजिए और आप देखेंगे कि उसके बाद टमाटर जो है बहुत अच्छे होंगे। अब ये देखिए नया पौधा है ये, और ये काले टमाटर आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये, हालांकि मैंने तो इनके बीजों को स्टोर किया है क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पौधा मेरा अच्छा हो सकता है और टमाटर इस तरह फल सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए जैसे मई का मंथ है और जिस तरह से ये टमाटर लगे हुए हैं तो ये सारे टमाटर पकेंगे। और टमाटर पकने की और एक वजह ये भी है, ये पौधा जैसे छांव में है, तो अब देखिए ये बीज मुझे अपने आप इसमें से ही मिल जाएंगे। जब आखिरी में पौधा बिल्कुल सूख जाएगा और उसमें एक दो टमाटर रहेंगे तो मैं पूरा टमाटर का पौधा क्या करूँगी, एक कंटेनर में ही पूरा डाल दूँगी और डालने के बाद में उसको बिल्कुल एक जगह में पैक करके रख दूँगी। उसमें पानी नहीं डालूँगी, कुछ नहीं डालूँगी और वो सीधा मैं अगस्त के महीने में निकालूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बताते चली जाऊँगी, जिससे कि आपको क्या है, टमाटर के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं इसको कैसे स्टोर करूँ बीजों को, या ये बीज मेरे पास से ख़त्म हो गया है। क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है ना, उसके बीज स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे हमने आपसे बताया ये तो खट्टे टमाटर हैं ही, लेकिन जो आपने अभी काले टमाटर देखे ना, काले टमाटर बहुत ज़्यादा मीठे, उसकी मिठास जो है वो बहुत अलग मिठास है। और जो लाल वाले चेरी टमाटर हैं उनकी मिठास अलग है। मतलब सब में थोड़ा थोड़ा स्वाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक सवाल आपका आया हुआ है कि मैं कुछ भी करती हूँ लेकिन मेरे यहाँ कोई भी फल बड़ा नहीं होता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे फल नहीं बड़ा होगा। देखिए अभी गर्मी का दिन है और बहुत अच्छा टाइम है आपको अपनी मिट्टी अच्छा बनाने का। हमने कई सॉइल के ऊपर में ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किए हुए हैं, और जिससे आप सॉइल एक बार ऐसे बना कर देखिए। आपने अब तक के जैसे भी सॉइल बनाई है, लेकिन हमने चिकनी मिट्टी के ऊपर में बहुत पहले एक सॉइल आप लोग को प्रिपरेशन करके दिखाया था।
कई बार ऐसा होता है हम जहाँ रहते हैं वहाँ अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है, तो हमने चिकनी मिट्टी को बलुई मिट्टी कैसे बनाना है, इस पर हमने बहुत, जब बिल्कुल नए नए वीडियो बनाना हमने शुरू किया था उस वक्त हमने वो मिट्टी बनाई थी। अगर आपको कहीं चिकनी मिट्टी मिलती है, और चिकनी मिट्टी का मतलब आपने देखा होगा एक मिट्टी ऐसी होती है बहुत डिगलेदार होती है और वो बहुत जल्दी उसमें पानी जो है वो सोखता नहीं है, कितना भी पानी डालिएगा ना पानी बह जाएगा लेकिन वो गीली नहीं होती है। तो आप क्या करिए, बिल्कुल भी जैसे आपकी सारी मिट्टी खराब हो गई है ना, तो एक बार आप वो चिकनी मिट्टी अगर आपको कहीं मिलती है तो वैसे वो चिकनी मिट्टी से एक मिट्टी बनाइए, और मिट्टी बनाने के बाद में आप अपने पौधों को ना फिर से एक बार नई जान दीजिए और नए तरीके से लगाइए। आप देखिएगा आपके पौधे बिल्कुल भी होंगे। देखिए थोड़ा गार्डनिंग में ना थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, ज़मीन में और टेरेस गार्डनिंग दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जब उसी फ़र्क को दूर करने के लिए हम लोग तरह तरह की मिट्टियाँ बनाते रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं कच्चे टमाटर तोड़ रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ये इस पौधे को पूरा निकाल फेंकना है यहाँ से, क्योंकि अब सीज़न आ गया है कुंदरू का। और कुंदरू का पौधा जो ये, क्योंकि एक पौधा इतना बड़ा हो गया है ना टमाटर का कि इसमें ये अकेला ही पूरी तरीके से सारी खाद ले रहा है, और जो कुंदरू है हमारे वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसलिए मैं जब यहाँ से टमाटर के पौधे को आज मैं जब निकाल दूंगी ना यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से, तो क्या होगा कि कुंदरू के पौधे को ना एक अलग पूरी की पूरी खाद मिलेगी। और क्योंकि अब टमाटर देखिए सीज़न जाने वाला है और ऑलरेडी मेरे पास टमाटर जो है वो बहुत हैं लगे हुए, तो मुझे पता है कि मेरा मई का मंथ जो है वो पूरा निकल जाएगा, यहाँ तक कि कुछ जून का महीना भी निकल जाएगा। खाली एक छोटा सा चेरी टमाटर भी देखिए इसमें निकल गया, वो छोड़ देती हूँ मैं। ये देखिए चेरी टमाटर है, ये छोड़ के, और ये जो बड़े टमाटर इसको मैं निकाल दूँगी। और आप देख रहे हैं जैसे मैंने बोला ना कि मुझे निकालना, देखिए कुछ पौधे आपको निकालना ज़रूरी होगा। ज़रूरी इसलिए होगा कि हम अपने हिसाब से सब्जियों को लेते हैं टेरेस के ऊपर में। ये समय जो है वो कुंदरू का है, और कुंदरू अपने आप में ही एक बहुत स्वादिष्ट और एक हेल्दी सब्जी है। और ये कुंदरू अभी से लेके पूरे जुलाई तक इसी तरह फलते रहेंगे। जुलाई अगस्त से काफ़ी लंबे फलेंगे। लेकिन इस पौधे की मैंने पूरी हार्ड प्रूनिंग करी थी, इसको एक जगह से दूसरे जगह लाके मैंने शिफ्ट किया था। और शिफ्ट करने की वजह ये थी कि ये कुंदरू के बीच में कुछ होता है ना, कई बार आप थोड़ा बाहर निकल जाते हैं तो उस समय थोड़ी देखभाल कम हो जाने से इसमें एक हरे रंग का कीट लग गया था। जब मैंने देखा कि कुंदरू का पौधा क्यों पूरा सूख गया है, और जितनी मैंने ये जो हार्ड प्रूनिंग करी थी ये सब देखिए, ये सारी डालें देखिए इस तरह से सूख गई थी इसकी, क्योंकि उसमें पूरे कीट लग चुके थे। लेकिन पौधा फिर से बच गया, क्योंकि कुंदरू है, परवल है, ये सब पौधे जब एक बार आपके ज़मीन में लग जाते हैं ना तो वो फिर सूखते नहीं हैं। तो बस इसी को ध्यान देते हुए आज का जो है ये टमाटर जो है यहाँ से निकल पड़ेगा। हालांकि इसमें टमाटर जो है हमारे देखिए अभी बहुत हैं। पके टमाटर तो हम खाते ही हैं, लेकिन कच्चे टमाटरों की भी चटनी का अपना ही एक स्वाद होता है। तो आज हम कुछ कच्चे टमाटर भी तोड़ लेंगे। ज़्यादातर सीज़न में हमने पके ही तोड़े हैं, कि कच्चे तोड़ने से थोड़ा सा अफसोस होता था कि नहीं इन्हें थोड़ा लाल होने दिया जाए, लेकिन बस अब इन्हें जो है हम तोड़ रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब हमारे गार्डन में इस तरह से बहुत बड़े जो पौधे हैं, हमें ये सारे पौधे बहुत फ़ायदे दिए हैं। अब ये देखिए ये सारे पौधों की ना इतनी ज़बरदस्त सब कंटेनर्स में चले जाएंगे, और कंटेनर्स में जाने के बाद ये बहुत अच्छे जो है खाद का काम करेंगे। तो हमें जो पौधे हैं ना पहले सब्जियां देते हैं, और सब्जियों के बाद में एक अच्छी खाद का भी काम करते हैं। तो हमें जो है टेरेस में ये दोनों चीज़ों से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अगर टमाटरों से सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हमारे पक्षियों को हुआ है इस साल। कई बार हम टमाटर पीछे से देख के बहुत प्यार से तोड़ते हैं, आगे पता लगता है कि इन्हें बिल्कुल पक्षियों ने खा लिया है। और ये देखिए इस तरीके से। लेकिन चलिए मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो गौरैया बहुत कम थी,
लेकिन आज हमारे यहाँ पर गौरैया चिड़िया बहुत ज़्यादा है। और कई लोग इस बात का ताज्जुब करते हैं कि हमारे घर में गौरैया नहीं है, आपके घर यहाँ गौरैया क्यों है इतनी। गौरैया आप जानते होंगे, छोटी वाली जो हमारी सबसे पुरानी चिड़िया जो घर घर में हम लोग के साथ में रहती है वो है। और वो टमाटर जो है प्रतिदिन वो और मैना डेली शाम को इनकी बिल्कुल एक अच्छी सी पार्टी होती है। एक दूसरे को आवाज़ दे के सब आपस में बुला लेते हैं और इनका खाना जो है वो शुरू हो जाता है। और एक खासियत है इनकी, जो टमाटर इन्होंने खा लिया है वो टमाटर को दोबारा नहीं खाते हैं। वो नए टमाटरों से ही शुरुआत करते हैं। एक दिन एक टमाटर का टेस्ट कर लेते हैं, उसको छोड़ दिया, अगले दिन फिर वापस दूसरा टमाटर लेते हैं। वो हमने मई मंथ के बीजों के बारे में आप लोगों तक एक वीडियो शेयर किया है और हम चाहेंगे कि आप मई मंथ के बीजों को जितने जल्दी हो सके लगा लें, क्योंकि लोबिया जो है पौधा बहुत जल्दी तैयार होता है। वो जून से ही आपको फलियां देना शुरू कर देगा और जब बीच में बारिश आएगी ना, और बारिश में वो और तेज़ी से फलेंगे और फलियों का साइज भी बहुत अच्छा और बड़ा होगा। आप देख रहे हैं जैसे ये तो फलियां छोटी छोटी है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। पौधे जब पुराने हो जाते हैं ना तो उनमें जब फलियां थोड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन जब नए पौधे रहते हैं तो उनकी फलियों के जो साइज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और बड़े होते हैं। और कई बार तो देखिए हम तोड़ नहीं पाते हैं, धूप, जैसे हमने आपसे बताया कि धूप इतनी तेज़ होने से क्या होता है कि आप टेरेस में आ नहीं पाते हैं और उस वजह से कई बार सब्जी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत अच्छी चीज़, हमारे बैगन बहुत ख़राब हो गए इस धूप में, फलियाँ बहुत ख़राब हुई। जैसे हम आप लोगों से बताते हैं कि एक पौधे को दूसरे पौधे का साथ बड़ा अच्छा होता है। और ये देखिए, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको छेड़छाड़ नहीं करी, इनकी जहाँ मर्जी हो रही है ये जा रहे हैं। और ये देखिए, और यही वजह है कि ये बहुत अच्छे से तैयार हो रही हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी फली लगी हुई हैं, शायद ये मुझे नज़र भी नहीं आई और अब तो खैर ये थोड़ा सा पक गई हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये पौधा मैं कई सालों से इन्हीं के बीजों को रखती हूँ और ये मैंने लगाया नहीं, इसके बीज झड़ गए थे। देखिए ये टमाटर के पौधे जो कंटेनर था ना, उसी में एक ये पौधा निकल गया था और अब आप देखिए इसी में ये काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, टमाटर निकाल लिया और उसे वापस थोड़ी सी मिट्टी डाल के छोड़ दिया और ये वापस उसमें बहुत अच्छे से तैयार जो है वो हो रहा है। और फलियाँ देखिए इसी तरीके से इसमें लटकी हुई है, हालांकि ये नज़र नहीं आ रही है इसमें, लेकिन अंदर अंदर बिल्कुल छुपी हुई है। अभी जो हमने आपको सीड्स बताए हैं वो यही हरी वाली फली और ये सफ़ेद फली का हमने आपको दिया है। अभी जो आपकी जो फलियाँ फलेगी वो यही वाली फलियाँ फलेगी। और एक लाल बरबट्टी आपने दिखाया, लाल बरबट्टी उसे बोला करते हैं हम लोग, लोबिया बरबट्टी जो भाई आप बोलते होंगे, हम ज़्यादातर उसे बरबट्टी बोलते हैं। आपको हम दिखाते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी लगी थी। ये तोड़ना बिल्कुल भी, काफ़ी बड़ी बड़ी फलियाँ हैं देखिए, लेकिन ये बीज बन गए हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इन बीजों को मैं तुरंत लगा दूंगी और लगाने के बाद ये देखिए ये भी इस तरीके से तैयार, क्योंकि मई का बीज हम लोगों ने तो बहुत जल्दी लगा दिया शुरू में, अभी तो मई का भी मंथ जो है वो धीरे धीरे भाग रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें वापस एक बार लगा सकते हैं। जैसे हमने आपसे बताया कि कुछ पौधे तो हम लगाते हैं और कुछ अपने आप भी निकल जाते हैं, ये सब अपने आप निकले हुए हैं। लेकिन बरबट्टी के पौधे, लोबिया के पौधे जो लगाने के इच्छुक हैं, उनको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि लोबिया के पौधे को गर्मियों में ना ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ा उसको डार्क प्लेस मिलता होगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये कोना जो है मेरा कॉर्नर, ये बिल्कुल डार्क प्लेस है और ये यहाँ पर बहुत अच्छे से हुई है। आप खुद सोचिए, जब ये फ्रेश थी तो ये सोचिए कितनी बड़ी बड़ी फलियाँ थी, और जिस पर मैं कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई खाद नहीं, जो शुरू में मैंने एक बार खाद दिया बस वही है। लेकिन जो बीजों को खुद अपने गार्डन में बनाते हैं और लगाते हैं ना, उन्हें कभी अफसोस नहीं होता है कि मेरी सब्जियां सूख गई या पक गई है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरा बीज है ना, ये बहुत मूल्यवान है। फली तो मैं एक बार खाती और ख़त्म हो जाती, लेकिन जब ये बीज बन गए ना तो ये मुझे कई बार काम आएंगे। हम हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आपको एक कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताते चले जाएंगे, आप उन सारी चीज़ों को नोटिस करिएगा। जैसे आपको हमने बताया है कि भिंडी के पौधे में आपको पानी बहुत ज़्यादा डालना है।
अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये देखिए इस तरह से पूरे कीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके हम अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो हमने जैसे आपसे कहा कि हमने भिंडी पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इस साल। हमने बहुत से ऐसे सब्जियों पे ध्यान दिया है जो बहुत रेयर होती हैं। रेयर का मतलब है कि उनके बीज बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये पौधा है बत्थू का, और मेरे गार्डन में बत्थू साग होती थी और उसको जो चिड़िया है खा लेती थी। लेकिन जैसे ही गर्मी में एक पौधा बचा और उसके बाद ये पूरा बीजों से देखिए भर गया है। अब आपको मैं बता रही हूँ, इसको मैं आज पॉलीथीन से पूरा पैक करूँगी इस पौधे को, और ये बीज मैं स्वयं तैयार करूँगी। क्योंकि आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बत्थू के जो बीज हैं वो मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलते हैं अच्छे। आपको बथुआ साग के बीज नहीं मिलेंगे, और बथुआ साग ऐसी साग है जिसको हम लगा भी नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि बथुआ साग अगर आपके गार्डन में एक भी निकला है ना तो उसे बिल्कुल बीज बना लीजिए। और अगले साल जब देखिए मार्केट से हम एक बार बीज लाते हैं ना, मैंने 3-4 बार बीज लाए बथुआ साग के, और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बथुआ साग बड़े मुश्किल से निकलती थी। और ये चीज़ उन्होंने खुद दुकान वालों ने बोला भी है कि मैडम बथुआ साग हम आपको तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक वो मेरे घर में अच्छे से नहीं निकल जाता, क्योंकि बथुआ साग का बीज जो है वो बहुत मुश्किल होता है, मार्केट में आता भी नहीं है और वो निकलते भी नहीं हैं। आपको एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस साल मैंने सब्जियाँ अलग तरीके से ली है। मैंने ज़्यादातर इस बार ठंड की सब्ज़ी अभी तक ली है। मैंने हाल ही में पूरी गोभी की हार्वेस्टिंग करी है, और अब गोभी के पौधे हमारे ख़त्म हो गए हैं, और जिसको मैं अब ख़त्म कर रही हूँ अपने गार्डन से, और उसके बाद अब मैं नई सब्जियों पे ध्यान दूँगी। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाने से देखिए पूरे बैगन हमारे किस तरह से ख़राब हो गए हैं, क्योंकि घर छोड़ के निकलना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गर्मियों में। इतने बड़े गार्डन की देखभाल नहीं होती है। और ये देखिए चलिए मैं कुछ बैगन तोड़ लेती हूँ। इस साल सागों ने भी बहुत कहर ढाया हुआ है। साग हर तरफ इतनी निकली है कि पौधों को बिल्कुल खादों को खा लिया है उसने। बैगन की इतनी वैरायटीज़ है, हमने इतनी वैरायटीज़ रखी है बैगन की, लेकिन बीजों को बराबर हम उनका कलेक्शन करते ही रहे हैं। जैसे हम अलग अलग तरीके से, हमने आपसे कहा कि हम कंटेनर्स बिल्कुल चेंज करते रहते हैं, और आपने देखा था कि ये बिल्कुल टमाटर वाला पोर्शन था, और अब मैंने इसे जो है बैगनों कट पोर्शन बना दिया है। तो आपको क्या है ना, जगह इसी तरह से बस कंटेनर की मिट्टी जहाँ जो कंटेनर रखे हैं उसको वहीं रख दीजिए, जगह पे सुखा दीजिए, और उसके बाद में इस तरह से जगह बदल दीजिए। आपकी सब्जियाँ जो है अपने आप बिल्कुल अच्छी होती चली जाएंगी। और ये देखिए ये बहुत सुंदर है, सफ़ेद वाले बैगन है ये देखिए, और अभी ये गर्मियों से ऐसे परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये पौधा काफ़ी लंबा चलता है। ये सारे पौधे जो हैं हमारे अपने आप निकले हुए हैं। जब बैगन के बीज जो झड़ जाते हैं ना, उसी में से ये देखिए इस तरीके से देखिए काफ़ी ख़राब भी हो गए हैं, जो ख़राब हो गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त ख़राब बैगन भी मैं निकाल रही हूँ, लेकिन आप सोचेंगे कि ख़राब बैगनों का क्या करूँगी। इनको ले जाकर किचन में इनकी अच्छी तरह से कटिंग करके वापस इसे हार्वेस्टिंग कंटेनर्स में, जब हम सब्जियां लगाते हैं तो जो किचन वेस्ट है ना उसी में डाल देते हैं, लेकिन जब हम इसे काट कर डालते हैं ना तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी सब्जियों को क्या करिए, जो गार्डन में सड़ गई हैं ना, तो जो ऐसी सब्जी जो किचन वेस्ट के काम में अच्छे तैयार हो जाती है। देखिए अब हम मार्केट से सब्जी लाते नहीं हैं और हम घर की ही सब्जियां खाते हैं, तो आप घर का किचन वेस्ट कैसे तैयार करिएगा, तो आपको इसी तरह से तैयार करना होगा। अगली सब्जी है हमारी गलकी, और गलकी भी आप बिल्कुल तोड़िए, और तोरई भी बहुत अच्छे से हो रही है, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसे छोड़ दूँ, इसे ना काटूँ, इसे बीज के लिए तैयार कर दूँ। और क्योंकि यहाँ पर एक लगी हुई है और दूसरे पौधे में भी 1-2 लगी हुई है, तो एक जगह के बीज के लिए तैयार कर देते हैं और एक जगह का खाने के लिए इस्तेमाल में ले लेते हैं, क्योंकि एक तोरई पकाने से ही काफ़ी बीज जो है वो हो जाते हैं। तो आपने देखा जैसे यहाँ भी हमारी कुछ तोरइयाँ हैं, और ये देखिए इस तरीके से लग रही है, और थोड़ी थोड़ी होती चली जाएगी। तोरई गलकी में आपको हल्दी का छिड़काव बिल्कुल करते रहना है समय समय पर। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने चिड़ियों के लिए धान की भूसी, चावल, पानी सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि कंटेनर में एक साइड तोरई लगी हुई, ये हमारा खाद वाला पोर्शन है।
लेकिन फिर भी वो आजकल इन पर ध्यान कम दे रही हैं, वो ज़्यादा ध्यान टमाटरों पे दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है टमाटर थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएंगे और ये तो मुझे सालों साल मिलते ही रहेगा। तो हम सोचते हैं हम होशियार, लेकिन जो पक्षी है वो हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है, और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जिनके पास भी टमाटर में लास्ट में जो टमाटर आपका पसंदीदा पौधा है, और जब देखेंगे कि उसमें अब टमाटर कुछ ही रह गए हैं और वो पक गए हैं, तो आप क्या करिएगा, उस टमाटर के पौधे को एक सूखे कंटेनर में थोड़ी सी मिट्टी, सूखी मिट्टी में ही उस पौधे को दबा के रख दीजिएगा, और उसे इस तरह से दबा हुआ जून और जुलाई के महीने में बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। जुलाई में भी बारिश में मत निकालिएगा, अगस्त के महीने में उस कंटेनर को निकालिएगा, और उस कंटेनर का जो मिट्टी रहेगी वो एक बड़े कंटेनर में पूरा फैला के डाल दीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा अगस्त में आपके पसंद के जो टमाटर है ना वो सारे निकल जाएंगे। ये आपको हमने अपने अनुभव तौर पे बताया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और क्यों बताया इतने जल्दी, हालांकि आप तो देख रहे हैं अभी तो हमारे काफ़ी टमाटर निकाल रहे हैं और अभी ऐसे और कई दिनों तक टमाटर जो है वो निकलते रहेंगे। लेकिन सबके पास ज़रूरी नहीं है कि इतने टमाटर के पौधे हैं और उन्होंने इतने अच्छे से रखा हुआ है, या जगह की भी कमी है। कई बार हमें समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमने आपको बता दिया कि अगर आपके पसंद का कोई टमाटर का पौधा है कि ये टमाटर बहुत अच्छे थे, इसने मुझे बहुत फल दिए हैं, उस टमाटर के पौधे को जड़ से निकालिए, उसमें पके टमाटर उसी तरह से छोड़ दीजिए, और एक मिट्टी में उसको, सूखी मिट्टी में इसी तरह से सूखा रहने दीजिए। पानी से बिल्कुल दूर रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नहीं तो टमाटर के पौधे अभी भी बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, आप उसे निकलने मत दीजिएगा, उसे अगस्त में बाहर निकालिएगा। तो आशा करती हूँ ये छोटा सा वीडियो हमने आपको शेयर किया है, छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताते जो मैं अपने गार्डन में करती हूँ, आप लोग तक शेयर करती हूँ। आप भी ऐसे ही करिए और इसी तरह से सब्जियाँ जो है वो निकलती चली जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।